दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार की रात को मची भगदड़ में मौत का तांडव दिखा तो रेलवे भी अलर्ट मोड पर है। बिहार के रेलवे स्टेशनों को भी अलर्ट किया गया है। समस्तीपुर डिवीजन के हर मेजर स्टेशन अलर्ट मोड पर हैं। पार्सल बुकिंग पर रोक लगा दी गई है। वहीं दिल्ली में भगदड़ के कारण भागलपुर से खुलने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस को कैंसिल कर दिया गया। भागलपुर जंक्शन पर 300 से अधिक यात्रियों ने काउंटर पर जाकर अपना टिकट कैंसिल कराया। और प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने की होड़ लगी है। महाकुंभ समापन की ओर है, लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। विक्रमशिला एक्सप्रेस को रविवार को भी रद्द करना पड़ा। इस बार नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार की रात को हुई भगदड़ के कारण भागलपुर जंक्शन से खुलने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस को रद्द करना पड़ा। सुबह 6:30 बजे ही ट्रेन कैंसिल करने का निर्णय कर लिया गया था और यात्रियों को सूचना भी दी गई थी। बता दें कि विक्रमशिला एक्सप्रेस के कैंसिल किए जाने की सूचना से अनजान कई यात्री ट्रेन पकड़ने भागलपुर स्टेशन पहुंच गए थे, लेकिन जब उन्हें जानकारी हुई कि ट्रेन रद्द कर दी गई है तो वापस अपने घर लौटने लगे। इस दौरान रेलवे के काउंटर पर जाकर करीब 300 से अधिक यात्रियों ने अपना रिजर्वेशन टिकट कैंसिल कराया। ऑनलाइन टिकट लिए यात्रियों ने भी अपने अपने टिकट कैंसिल किए। वहीं गोड्डा लोकमान्य तिलक ट्रेन के यात्री भी भागलपुर जंक्शन पहुंचे थे, जिनकी ट्रेन जसीडीह में छूट गई थी। उन्होंने भागलपुर आकर विक्रमशिला एक्सप्रेस से सफर करने की सोची थी, लेकिन विक्रमशिला कैंसिल होने के कारण वो चाहकर भी आगे का सफर नहीं कर सके। कटोरिया के रहने वाले दिवाकर दास अपने परिवार के साथ दिल्ली जा रहे थे। उन्होंने कहा कि अब वापस लौटना होगा। बता दें कि बिहार से महाकुंभ प्रयागराज जाने वाली सभी ट्रेनों में पिछले 1 महीने से भयंकर भीड़ उमड़ रही है। रविवार सुबह पटना गया पैसेंजर ट्रेन में चढ़ने के लिए यात्रियों को मशक्कत करनी पड़ी। कुछ लोग ट्रेन की दूसरी साइड आकर अंदर घुसने का प्रयास करते दिखे। जिस प्रकार से लोग ट्रेन में घुसने का प्रयास कर रहे थे, उसे देखकर लग रहा था कि कोई बड़ा हादसा हो जाएगा। और बिहार से महाकुंभ जाने वाली किसी भी ट्रेन में पैर रखने तक की जगह नहीं मिल रही है। बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को ट्रेन में चढ़ने के लिए काफी मशक्कत करना पड़ रहा है। इस परिस्थिति से निपटने में आरपीएफ और पटना जीआरपी की पुलिस भी असमर्थ दिख रही है। चलाना चाहिए। कल हम लोग रात में 2 बजे इतना भीड़ चल नहीं सके, फिर हम लोग रिटर्न चले गए। 1 बजे रात 2 मतलब आके 12 बजे से बैठे हुए हैं। 12 बजे से बैठे जो 2-3 ट्रेन पार करके किसी में हम लोग चढ़ नहीं पाए। लास्ट में हम लोग 2 बजे के करीब घर रिटर्न हुए। फिर मॉर्निंग हम लोग नहा कर फिर स्टेशन आकर बैठे हैं। तब इस टाइम हमको टिकट कटाए हुए हैं, फिर भी हम लोग को चढ़ने का मौका नहीं मिल पा रहा है। और टोटल लेडीज ही सब में ज्यादा जाती हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। 2 और 10 कम से कम चलाना चाहिए। क्या नाम होगा? मेरा मधुबाला। मैम क्या कहेंगी, कुंभ जा रही है लेकिन ट्रेनों में काफी भीड़ देखने को मिल रही है। भीड़ है कि महिला लोग के लिए बहुत दिक्कत है। कोई लटक रही है महिला गाड़ी से। हम लोग कम से कम 12:30 बजे से कुंभ मेला एक्सप्रेस में उस तरह का भी था और 4 गाड़ी गई है। चारों गाड़ी में अति मतलब भीड़ था कि जिसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं। पर सरकार को चाहिए कि गाड़ी 2-2, 3-3 घंटा पर निकालना चाहिए। जब इतना को आप बुलाए और इतना को आप निमंत्रण दे दिए पर सुविधा नहीं दिए तो आदमी किधर जाएगा। दिक्कत हो रही है। दिल्ली में ये हादसा भी हुआ तो ये कंट्रोलर की कमी है कि यहाँ 3 पर आ रही है तो 13 पर दौड़िए। इस तरह से नहीं होना चाहिए। मोबाइल में अभी दिखा रहा है कि 4 पर आ रही है, अशोक यहाँ आ रहा है 7 पर। अच्छा, पटना जंक्शन पे क्या लग रहा है व्यवस्था की गई है आप लोगों? नहीं, कुछ नहीं। हम लोग पुलिस को खुद बोले कि आप लोग लाइन बाई लाइन चढ़ाइए, तब आदमी चढ़ेगा। ना उतरने का मौका मिल रहा है, ना चढ़ने का मौका मिल रहा है। तो इस तरह का होगा तो हादसा होगा ही। तो नूतन सिन्हा प्रदेश। भैया आपकी तो आपको मुंबई जाना है। मुंबई जानी है। सीट आपकी है? हाँ, सीट 8 नंबर है। लेकिन अरे मैं बैठने में सामान भी रख नहीं पा रहा हूँ इतनी भीड़ होने की वजह से। कुंभ के लिए लोग जो जा रहे हैं उनकी व्यवस्था अलग से करनी चाहिए थी। जो लोग रेगुलर जा रहे हैं, मुंबई वगैरह जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, उनके लिए सीट तो कम से कम बैठने के लिए भी नहीं मिल पा रही है। दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत हो रही है हम सबको जाने के लिए। क्या नाम हुआ? नीलेश कुमार। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार की रात मची भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची दुर्भाग्यपूर्ण घटना में लोगों की हुई मृत्यु पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की। इस घटना को अत्यंत दुखद बताते हुए उन्होंने बिहार के रहने वाले मृतकों के आश्रितों को 2 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान और घायलों को 50,000 रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष से देने की घोषणा की है। बताया कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई है और रेलवे की ओर से इस हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं।
इस हादसे को लेकर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रेल भवन में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक कर सकते हैं और बताया जा रहा है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे के बाद यह बैठक बुलाई गई। इस बैठक में रेल मंत्री को पूरी घटना के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। इस हादसे में बिहार के 9 लोगों की जान चली गई है। बताया कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मरने वाले लोगों में बक्सर की आशा देवी, सारण की पूनम देवी, पटना की ललिता देवी, मुजफ्फरपुर की सुरुचि, समस्तीपुर की कृष्णा देवी, समस्तीपुर के विजय शाह, नीरज कुमार राय, नवादा की शांति देवी और नवादा की पूजा कुमारी की दुखद मौत हो गई है। इस भगदड़ को लेकर अब बिहार में राजनीति शुरू हो गई है। पूर्व रेल मंत्री लालू यादव सहित विपक्ष के नेता जहां इस भगदड़ के लिए सरकार को जिम्मेदार बता रहे हैं, वहीं सत्ता पक्ष इस घटना को लेकर दुख प्रकट कर रहा है। पूर्व रेल मंत्री और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने मची भगदड़ को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यह हादसा रेलवे के कारण हुआ है। यह घटना बहुत दुखद है। इसकी जिम्मेदारी केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को लेनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। वहीं तेजस्वी ने इस घटना पर दुख जताते हुए रेलवे स्टेशन पर की गई व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठाए हैं। बता दें कि तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अव्यवस्था और भगदड़ के कारण हुई मौतों से मन व्यतीत है। उन्होंने आगे लिखा कि इतने सरकारी संसाधनों के बावजूद भगदड़ में श्रद्धालुओं की जान जा रही है तथा डबल इंजन सरकार इन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की लीपापोती कर पीआर करने में व्यस्त है। आमजनों व श्रद्धालुओं की बजाय सरकार का ध्यान मीडिया प्रबंधन, वीआईपी लोगों की सुविधा और उनकी व्यवस्था तक ही सीमित है। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के दौरान हुए हादसे पर शोक जताया है। इस दुर्घटना में मृतकों की आत्मा की शांति के लिए उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की तथा घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने कहा कि इस घटना से हम लोग दुखी हैं और हमें सीख लेनी चाहिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।